आइए बच्चों, आज हम आपकी सारणिक का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। पिछले 3 लेक्चर में हमने सारणिक के सारे कॉन्सेप्टों का क्या किया था, अध्ययन किया था। सारणिक क्या होती है, सारणिक के अवयवों की चिन्ह प्रणाली क्या होती है, और सारणिक के वो 8-9 गुणधर्म प्रॉपर्टियों का हमने क्या किया था, यूज किया था। ठीक, आज हम अपनी एक्सरसाइज लेकर आए हैं। सारणिक की आपकी पहली एक्सरसाइज है जिसका पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट कॉलम में 1 3 और सेकंड कॉलम में 2 4। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। कभी भी 2x2 की सारणिक दी हो, आप उसका क्या कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए। प्रसार कैसे करते हैं, देखिए क्या करना है। सारणिक का प्रसार करने के लिए बस क्या कर देना है, गुणा कर देना है संगत तिर्यक अवयवों का। तो देखिए क्या करेंगे, 4 का 1 में करेंगे तो 1 गुणे 4, बीच में चिन्ह का है का माइनस का, फिर ऐसे 2 गुणे क्या बेटा 3, फिर से 4 का 1 में तो 1 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3। तो बताइए 4 एकम क्या हो गया 4, 3 दूना क्या हो गया 6, 4 में 6 गया तो क्या हो गया -2, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान तरीके से सवालों को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। आइए इसका अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज का देखिए तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल ले रहा हूं। क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में 1 7 2, सेकंड कॉलम में 3 5 0, थर्ड कॉलम में 7 9 और क्या दिया है 1। ये आपकी सारणिक है। आइए देखते हैं। तो कभी भी 3x3 या उससे अधिक की, 3 कोट की, 4 कोट की, 5 कोट की या उससे ज्यादा की सारणिक दिया हो, आपको करना क्या है, उस सारणिक के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अधिक से अधिक 0 लाने का प्रयास करना है। ठीक, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मेरे क्या बेटा, चाहे सेकंड कॉलम में देखिए 8 0 है, तो आप फर्स्ट कॉलम में चाहे 0 ले आइए, चाहे थर्ड कॉलम में ले आइए, या आपके देखिए थर्ड रो में है तो चाहे क्या ले आइए, सेकंड रो में ले आइए, इच्छा आपकी। तो देखिए यहां पर 0 है, अगर मैं यहां पर ले आऊं 0 तो 2 लगातार 0 हो जाएंगे, इसमें फिर मैं उठाकर क्या कर दूंगा, प्रसार कर दूंगा। तो आप कहेंगे सर यहां 0 कैसे आएगा, बड़ा सरल है। गौर से देखिए, ये आपका C1 है, C1 तो C1 है तो C1 लिखिए, फिर क्या करिए C3 के 2 गुने को घटा दीजिए। फिर से देखिए क्या किया, ये आपका C1 है और ये आपका C3 है, तो C1 में C3 के दुगने को, तो 2 एकम 2 में 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 2 ठो मेरे लगातार 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, सारणिक का प्रसार कर दूंगा। आइए तो सबसे पहले देखिए, जो भी किया मैंने वो C1 में किया, इसका मतलब मैं C2 C3 को जैसे का तैसा। तो क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 5, क्या लिखा है 0, क्या लिखा है 7, क्या लिखा है 9, क्या लिखा है 1। अब मैं करूंगा क्या, आपके C1 में C2 के दुगुने को घटा दूंगा। तो देखो दुगुना क्या, 7 दूनी 14, घटाया 1 में तो माइनस का क्या बचेगा 13। दुगुना क्या, 9 दूनी 18, 18 घटाया 7 में तो माइनस का क्या बचे 11। अच्छा दुगुना किया 2 एकम 2, 2 में 2 को घटाया तो कितना आ गया 0। बहुत आसान है। अब देखिए मेरे 2 ठो लगातार 0 आ चुके हैं, तो जिसमें भी 2 ठो लगातार 0 आ जाए उसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो 2 ठो लगातार 0 किस में आ चुके हैं, आपके R3 में, तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो किसके सापेक्ष,
R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो किसके सापेक्ष प्रसार, जिसमें लगातार जीरो है, तो R3 में 2 ठो लगातार जीरो प्रसार कर देंगे। जैसे आप प्रसार करेंगे तो आप देखेंगे इनकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक, ये वाला एलिमेंट उठाइए जो नॉन जीरो है, इसकी चिन्ह प्रणाली, तो बताइए क्या होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। फिर से देखिए, इसका चिन्ह का है का प्लस का, माइनस का, प्लस का, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये क्या होगा, प्लस का होगा। तो उठा लीजिए इसको चिन्ह सहित, प्लस का 1, और जैसे लिया ध्यान से देखिए, प्लस 1 लिया, जो भी लिखा होता है उसको ले लेंगे, तो प्लस 1 लेंगे, बस इसी की वर्टिकल और इसी की हॉरिजेंटल ब्लॉक कर देना। तो शेष एलिमेंट क्या बचा, -13 -11 3 और क्या बेटा 5, बस इतना ही करते हैं। जैसे ये अवयव लिया तो इसी की हॉरिजेंटल इसी की वर्टिकल ब्लॉक कर दिया, शेष एलिमेंट, या शुद्ध कहूं तो दोनों जीरो के सामने के एलिमेंट उठा लेते हैं। आइए प्रसार कर देंगे, तो बताइए -3, जब भी आप प्रसार करें तो वही 2/2 की सहायता से ऐसे प्रसार करें, तो बताइए क्या होगा, -13 गुणा 5, बीच में चिन्ह हमेशा माइनस का, फिर ऐसे, तो क्या -11 गुणे 3 कर दीजिए, 13 पना कितना हो गया 65, माइनस माइनस प्लस 11 × 33, 65 में 33 चला गया, तो कितना आ गया -32, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का 10वें नंबर का न्यूमेरिकल है। शेष न्यूमेरिकल मैंने आपको पहला तीसरा बताया और 9 तक आपको लगाना है। यदि आप मन से प्रयास करेंगे तो सारे सवाल आते चले जाएंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10वां। फर्स्ट कॉलम में 3 3 1, सेकंड कॉलम में 1 2 -1 -4 5 3, इसका मान आपको 49 दिया है। याद रखिएगा, इसको हल नहीं करना, इसकी वैल्यू दिए है। करे अगर इस सारणिक का मान 49 है तो इस सारणिक का मान आप क्या करिए, बताइए। तो आइए देखिए, मुझे किस सारणिक का मान बताना है, समझा जाए। फर्स्ट कॉलम में 6 6 2, तो क्या बेटा 6 6 2। सेकंड कॉलम में 3 6 -3, 3 6 -3। थर्ड कॉलम में -16 20 12, -16 20 और क्या बेटा 12। आइए देखिए जरा सा, अगर आप देखें तो आप जानते हैं सारणिक में कॉमन लेना हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव में अगर कोई चीज कॉमन है तो उसे कॉमन ले सकते हैं, जबकि आव्यूह में हर अवयव में होना चाहिए और सारणिक में किसी एक रो या एक किसी कॉलम में होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, C1 के प्रत्येक अवयव में 2 कॉमन हो रहा है। किसके प्रत्येक अवयव में, C1 के प्रत्येक अवयव में। C1 के प्रत्येक अवयव में 2 कॉमन हो रहा है। जैसे 2 लूंगा 2 तिहाई 6, 2 लूंगा 2 तिहाई 6, 2 लूंगा 2 एकम 2। इसके बाद गौर से देखिए, C2 के प्रत्येक अवयव में 3 कॉमन हो रहा है। तो C2 के प्रत्येक अवयव में मैंने 3 कॉमन ले लिया। जैसे 3 कॉमन लूंगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 इक्कन्ने 3। ठीक, इसी प्रकार C3 के प्रत्येक अवयव से अगर आप देखेंगे तो 4 कॉमन हो रहा है। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 ती 12। याद रखिएगा,
इस सारणिक में 2 ठो लगातार 0 नहीं लाने, इस सारणिक का मान इसकी सहायता से आपको क्या करना है बताना है। आइए 4 3 12 दूनी 24, और अगर आप ध्यान से देखें तो 3 3 1 1 2 -1 4 5 3, इसकी वैल्यू आपको दी है 49, तो इसकी वैल्यू आपको 49 दी गई है और आप 24 और 49 का गुणा कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो जब 24 और 49 का गुणा करेंगे तो 1176, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे को 6 6 2 ये दिया है, हर अवयव से 2 कॉमन, इसके C2 के हर अवयव से 3 कॉमन, इसके हर अवयव से 4 कॉमन, 4 3 12 दूनी 24 आ गया, और इस सारणिक की मान आपका सवाल ने ही दे दिया था, इसका मान 49, तो इसकी जगह 49 मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर प्राप्त हो गया। कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए ये आपकी एक्सरसाइज का 11वां न्यूमेरिकल है, उसमें एक आबिहु दिया है। आपकी किताब में थोड़ा सा गलत है ये सवाल, यहाँ पर वो डिटरमिनेट का चिन्ह बना है, वो डिटरमिनेट नहीं है, वो एक मैट्रिक्स है। एक आबिहु आपको ए दिया हुआ है 1 4 2 2, और तो कह रहा है दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेट ऑफ 2a बराबर 4 डिटरमिनेट। आइए देखते हैं सवाल, काफी सरल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। जब सबसे पहले चूंकि क्या बेटा मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर क्या दिया है 1 4 और क्या दिया है 2 2, तो जैसे मैट्रिक्स से दिए है तो मैं इसकी डिटरमिनेट निकाल लूंगा। तो किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेट उसी के संगत अवयवों से बनी सारणिक होती है, तो क्या हो जाएगा 1 4 और 2 2, और जब इसका प्रसार करूंगा तो आपको याद है प्रसार करना सिखाया है, ऐसे पहले प्रसार करेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 × 2 -4 × 2, तो 1 × 2 हो गया, और 4 दूनी 8, कुल मिलाकर -6 डेट ए का मान, और चुपचाप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए मैंने डेट ए निकाल लिया, अब 2 डेट ए निकालूंगा। तो आइए, चूंकि ए बराबर आपको क्या है, एक मैट्रिक्स दी है 1 4 2 2, ये आपको क्या दी है, एक डिटरमिनेट दी हुई है। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसका दुगना कर लेंगे, यानी 2a को आप क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एक मैट्रिक्स दी है 1 4 2 2, इसका क्या कर लेंगे, 2a ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 2a बराबर कितना हो गया, यहां भी 2 का क्या कर लेंगे, गुणा 1 4 2 2। और एक चीज आप जानते हैं कि अगर किसी अदिश राशि का किसी आबिहु में गुणा किया जाए तो उस अदिश राशि का गुणा आबिहु के प्रत्येक अवयव में हो जाता है। इसका मतलब 2 का गुणा आबिहु के प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका 2a क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जैसे आपका 2a प्राप्त हो गया, अब आप उसकी डिटरमिनेट ज्ञात कर लेंगे। इसलिए 2a की डिटरमिनेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 4 4। जैसे आप इसकी डिटरमिनेट निकालेंगे होगा क्या बच्चों, फिर से वही बेटा जैसे अभी तक आप प्रसार करते आए हैं। चलिए प्रसार किया तो क्या करेंगे, 2 × क्या बेटा 4 -8 × 4, तो बताइए क्या हो गया। इसलिए डिटरमिनेट ऑफ 2a बराबर क्या हो गया, 4 दूनी 8 -8 चौको 32, तो 32 में 8 चले गए तो माइनस के क्या बटे 24, माइनस के 24 को क्या लिख सकते हैं,
4 गुणे -6 तो 4 और -6 गौर से देखिए किसका मान है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। तो 2a का जो डिटर्मिनेंट आया वो डिटर्मिनेंट a का 4 गुना आया। और ऐसे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत सरल है। फिर से देखिए, एक आपको आव्यूह दिया है 2a का डिटर्मिनेंट 4 डिटर्मिनेंट के सिद्ध करना है, तो आपको a दिया है, उससे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल लीजिए 6 आई। फिर 2a ज्ञात करना है तो a पता है 2a निकाल लीजिए, 2a की डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, वो कितनी आई बेटा, 2a की डिटर्मिनेंट 24 आई। 24 को 4 छंग 24, 4 बाहर -6 हमारे डिटर्मिनेंट a का मान है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो काफी सिंपल आसान सा सवाल था, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए बेटा, आपके एक्सरसाइज का 12वें नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। एक आव्यूह दिया है, फर्स्ट कॉलम में 1 0 0। फिर से आपकी किताब में इसको डिटर्मिनेंट कहा गया, वो डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो कह रहा दिखाइए कि 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के डिटर्मिनेंट का 27 गुना है। काफी अच्छा सवाल है, बिल्कुल सेम, लेकिन वो पहले वाला सवाल 2/2 का था और ये 3/3 का है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डेट ए निकाल लूंगा, तो आप बताइए, चूंकि मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब मेरे को ये मैट्रिक्स दी है, मैं सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। 1 0 0 0 1 0 1 2 4। जैसे मैं इसकी डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक दो तरीके, या तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करिए और या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 ठो लगातार 0 लाने का प्रयास करिए। तो इस सवाल में देखिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 2 ठो लगातार 0 मुझे दिए हुए हैं। तो मैं क्या कर लूंगा, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो मैं C1 के सापेक्ष क्या कर दूंगा, विस्तार कर दूंगा। आइए कैसे करेंगे, इसलिए डेट ए बराबर विस्तार करेंगे। तो विस्तार करने के लिए क्या करते हैं, जैसे C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, तो C1 का जो अवयव 0 ना हो उसकी चिन्ह प्रणाली, तो इसकी चिन्ह प्रणाली काहे की होती है, प्लस की। तो देखिए +1 लिख लिया और बस क्या कर लेंगे, इसी की वर्टिकल और इसी की हॉरिजॉन्टल, बाकी कुछ नहीं लेना। तो बताइए क्या हो गया, 1 0 और क्या बेटा 2 4। आप जानते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, 0 के सामने क्या अवयव उठा लीजिए। तो 0 के सामने 1 0 2 4, देखिए 0 के सामने क्या अवयव, ये वाले अवयव ले लेंगे और इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो बताइए क्या हो गया, 4 1 कम 4, 0 का 2 में करेंगे 0, कुल मिलाकर क्या हो गया, डेट 1 का मान 4 हो गया। और इसको चुपचाप क्या कर दिया, चाहो तो इक्वेशन बनाकर क्या कर दो, छोड़ दो। आगे आइए सवाल में, मुझे 3 डेट ए चाहिए, तो सबसे पहले 3a निकाल लीजिए। तो 3a का मान, तो a का मान क्या है, 1 0 0 0 1 0 और क्या है 1 2 और क्या बेटा 4। अब ये 3 का मतलब होता है जब हम आव्यूह में, देखिए सारणिक और आव्यूह दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम सारणिक में गुणा करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं, जबकि जब आव्यूह में करते हैं तो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के प्रत्येक अवयव में करते हैं। तो इसका गुणा सब में होगा, 3 1 कम 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 कम 3 3 0 0 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 चौको 12। अब हम
ये मेरे को 3a प्राप्त हो गया। अब मैं 3a का क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो इसकी डिटर्मिनेंट मार्कर चेंज कर लूं, तो इसकी 3 0 0, यहाँ पर 0 3 0 3 6 12। और किसी भी सारणिक का मान निकालने के दो तरीके फिर से, या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंशन, या जिस भी रो या जिस भी कॉलम में दो ठो लगातार जीरो है उसके सापेक्ष विस्तार। तो फिर से देखिए, इसमें फिर से दो ठो लगातार जीरो, चाहे इसमें दो ठो लगातार जीरो, तो जिसमें दो ठो लगातार जीरो उसके सापेक्ष प्रसार। तो C1 में तो फिर से C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, आइए C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो बताइए क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर, तो जानते हैं ना जिसके सापेक्ष विस्तार करते हैं उसकी चिन्ह प्रणाली। तो इसकी चिन्ह प्रणाली प्लस की, आइए +3 ले लिया। आप क्या करेंगे, इसी की वर्टिकल इसी की हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दिया, तो क्या बचा 3 0 और क्या बचा 6 12। शुद्ध शुद्ध कहूं तो जीरो के सामने क्या अवयव, इन अवयवों को उठा लेंगे, जीरो के अवयव को प्रसार कर देंगे। तो चलिए क्या करेंगे, 12 3 36 माइनस 0 और 36 3 का 108, ठीक। और 108 को अगर आप देखें तो 27 गुणे 4 कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27, और 4 देखिए किसका मान है, 4 डेट a का मान है। तो 4 की जगह आपने क्या कर दिया, डेट a, तो आपको सिद्ध हो गया जो आपको सिद्ध करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 गुना और 4 आपका मान डेट a का है। यही आपको सिद्ध करना था, कॉपी कर लीजिए। आइए बेटो, देखिए आपके एक्सरसाइज का ये 13वें नंबर का न्यूमेरिकल है, सिद्ध करा रहा है। सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक का मान 0 है, इतना मुझसे सिद्ध करा रहा है। आइए लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है। फर्स्ट कॉलम में 13 है, 14 है, 15। सेकंड कॉलम में 16 है, 17 है, 18। थर्ड कॉलम में 19, 20 और 21। और ठीक ये बराबर मुझे 0 के सिद्ध करना है। तो आपको याद होगा सारणिक में मैंने रूल पढ़ाया था कि किसी भी कॉलम में किसी भी अन्य कॉलम के अपवर्त को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया, C3 में C3 माइनस C2 कर दिया। आइए सबसे पहले जो भी किया C3 में किया, फिर से देखिए जो भी किया वो किस में किया, C3 में किया। इसका मतलब आपको C1 और C2 को जैसे का तैसा कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा थर्ड कॉलम में क्या किया है, थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को घटाया है। 19 में 16 घटाया कितना आया 3, 20 में 17 घटाया कितना आया 3, 21 में 18 घटाया कितना आया 3। क्लियर बच्चों। इसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने देखिए C2 में फिर C1 को घटा दिया। क्या किया, C2 में C2 माइनस C1। फिर से देखिए क्या किया, आपके C2 में आपके C1 को घटा दिया। तो देखिए जो भी किया हमने वो किस में किया, C2 में किया। इसका मतलब C1 और C3 जैसे का तैसा रख लेंगे। तो बताइए C1 क्या है, 13, 14, 15, 13 है, 14 है,
15 है और C3 आपका 333, तो क्या बेटा 333। और ध्यान से देखिए क्या किया है, C2 में C1 घटाया है, C2 में C1, तो 16 में 13 गया, कितना आया 3, 17 में 14 गया, कितना आया 3, और 18 में 15 गया, कितना आया 3। अब आप ध्यान से देखें, ये क्या बेटा C2 है, ये क्या C3 है, तो C2 सर्वसम समान है C3 के। गौर से देखें, C2 का प्रत्येक अवयव C3 के प्रत्येक अवयव के बराबर है, इसलिए इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0। आपको पढ़ाया था कि किसी सारणिक का कोई भी रो या कोई भी कॉलम, 2 ठो रो या 2 कॉलम सर्वसम समान है, सारणिक का मान 0 प्राप्त होगा। कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का 14वें नंबर का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को देखा जाए, क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में 38, 16, 27, 7, 3, 5 और थर्ड कॉलम में 63, 29 और 46। इस सारणिक का मान भी हमें 0 सिद्ध करना है। तो हम करते क्या है, किसी सारणिक को हल करने के लिए हम 2 तरीके, या तो डायरेक्ट प्रसार कर दें या उन गुणों का यूज करके 2 ठो लगातार 0 लाने का प्रयास करें और फिर प्रसार करें। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर किसी सारणिक के नंबर बहुत बड़े बड़े हुआ करें तो कोशिश किया करिए कि पहले उस नंबर को थोड़ा सा छोटा करें। तो आइए देखिए मैं क्या करता हूं, C1 में तो C1 लिखा, फिर 7, ये C2 के 5 गुने को घटाए, 7 पना 35, तो कितना बचेगा 3, 3 पचे 15, तो 1 पचम 25, तो 2। तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ा छोटी हो जाएंगी, थोड़ा आसान हो जाएंगी। तो देखिए फिर से मैंने क्या किया, जो भी किया वो किस में किया, C1 में किया। इसका मतलब मैं C2 और C3 को जैसे का तैसा कॉपी, तो बताइए क्या है, 7, 3, 5, 63, 29, 46। अब क्या किया, देखिए C1 के प्रत्येक अवयव में C2 के 5 गुने को घटाया, तो 7 पन्ना 35 को घटाऊंगा 38 में, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक, इसी प्रकार बेटा 5 गुना, तो 5 15 को घटाऊंगा 16 में, तो क्या मिलेगा 1, और 25 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 2। मेरा काफी नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। अब मुझे काफी सरल थोड़ा सा दिखने लगा, लेकिन अभी भी मेरे ये नंबर काफी बड़े हैं, इसको भी मैं छोटा करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, C3 में C2 के 9 सत्ते 63, तो 9 गुने को घटाया, फिर से 9 सत्ते 63, 9 30 27, 9 पना 45, तो ये भी काफी छोटा हो जाएगा। आइए फिर से इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी प्रोसेस किया है आपने वो C3 में किया है, इसका मतलब C1 और C2 को जैसे का तैसा कॉपी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 1, क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 7, 3 और 5। अच्छा, C3 में C2 के 9, तो 9 सत्ते 63, 63 घटाया 0 आया, 9 30 27 घटाया कितना आया 2 आया, 9 पना 45 घटाया 1 आया। क्लियर बेटा। अब ये डिजिट काफ़ी हमारी थोड़ा सा छोटी हो गई हैं, थोड़ा सा आसान हो चुकी हैं बेटा। क्लियर बेटा।
अब मेरा टारगेट क्या है, 2 ठो लगातार जीरो लाना किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। तो आप देखेंगे मेरे पास यहां पर जीरो है, 2 ठो ऑप्शन है, या तो यहां ले आऊं तो 2 ठो लगातार हो जाएंगे, या तो यहां ले आऊं तो 2 ठो लगातार हो जाएंगे। तो मैं यहां ज्यादा आसान है। कैसे, ये मेरा R2 है, R2 में ये मेरा R3 है, R3 में 2 का गुणा 2 एक कम 2 और घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो देखिए जो भी किया, किस में किया, R2 में किया, R2 में किया, और क्या किया, R3 के 2 गुने को घटा दिया। अब आप जानते हैं सारणिक में किसी भी रो में किसी अन्य रो के अपवर्त को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जो भी किया हमने R2 में किया, इसका मतलब मैं R1 और R3 को जैसे का तैसा कॉपी कर सकता हूं। तो कर लिया कॉपी। किसको किसको कॉपी करना था मुझे, R1 R3 को। तो R1 क्या है, 3 7 0, R3 क्या है मेरा, 2 5 और 1। आइए आगे चलते हैं। R2 में क्या किया है, R3 के दुगने को घटाया, तो 2 दूना 4, और जब 4 घटेगा 1 में तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर से 2 का 5 दूना 10 और 3 में घटेगा तो -7 आ जाएगा। और गौर से देखिए 2 एक कम 2, 2 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर बेटा, 2 ठो लगातार 0 आ गए। अब मैं चाहूं तो किसके सापेक्ष बेटा, C3 के सापेक्ष एक्सपेंशन कर दूं। किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष। बट गौर से देखो, मेरा C1 और C2 सर्वसम समान, सिर्फ ऋण चिन्ह का अंतर है। तो मैं क्या कर लो, माइनस कॉमन ले रहा हूं। किससे, C2 से माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो 3 7 0, यहां पर 3 7 0 2 5 1। तो पता है मैंने कोशिश की थी 2 ठो लगातार 0 लाने की, लेकिन मुझे गिफ्ट मिल गया। क्या गिफ्ट मिल गया, मेरा R1 और R2 सर्वसम समान हो गया। इसलिए सारणिक का मान क्या हो गया, 0 0 y 0। क्यों 0, क्योंकि आप लिख दीजिए, गौर से देखिए, क्योंकि R1 सर्वसम समान है R2 के। R1 का प्रत्येक अवयव R2 के प्रत्येक अवयव के बराबर है, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। यही आपका राइट हैंड साइड है। कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए 16वां न्यूमेरिकल करें। इस सारणिक का मान 18 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए, तो इसका क्या कर देंगे, एक्सपेंशन, प्रसार। याद रखिएगा, सिद्ध नहीं करना, इसका मान दिए है तो x का मान पूछ रहा है। क्या कर देंगे, एक्सपेंशन। कैसे करते हैं, कर रहे हैं तो -6 गुणे क्या बेटा, x, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 गुणे 2 बराबर 18। तो माइनस के 6x, तो 3 दूना 6 बराबर 18। तो माइनस के 6 बराबर 6, माइनस को उधर जाएगा, प्लस का 18 6 24, x बराबर 6 चौको 24 -4। और यही क्या हो गया, आंसर बच्चों। इसका एक पार्ट और कोई देख लेते हैं। हाँ, कोई भी पार्ट उठा लीजिए। जैसे दूसरा पार्ट दिया है, क्या दिया है, 1 6 5 3 बराबर क्या बेटा, 7x 5 और क्या है 4 -x। आइए देखिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। आइए देखिए इस न्यूमेरिकल में देखिए बेटा। अच्छा, अगर यही सवाल आबीह होता तो क्या होते, संगत तत्व समान होते।
सारणिक के संगत तत्व नहीं बराबर होते। सारणिक का बराबर होने का मतलब उसकी वैल्यू बराबर होना। तो आप इसका प्रसार करिए, इसका प्रसार करिए, दोनों प्रसारों को बराबर करिए। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। जबकि आव्यूह में क्या होता था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो आव्यूह कब समान होते थे, जब संगत तत्व बराबर हो। जबकि सारणिक में उनके एक्सपेंशन बराबर होते हैं। आइए, तो 1 × 3 - 6 × 5 बराबर 7x - x माइनस 5 × 4। आप देखिए 3 आ गया, 6 पंचे 30 आ गया, माइनस के 7x² और माइनस के 20 आ गया। आइए देखिए 3 में से 30 चले गए, -27 -20 काहे के हैं, माइनस के, इधर आ जाएंगे प्लस के बराबर माइनस के 7x²। 27 से 20 -7 -7x²। देखिए माइनस से ये माइनस कैंसल और 7 से 7 कैंसल, तो 1 बराबर x², इसलिए x बराबर ±1, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर बेटा। इस प्रकार ये मेरी एक्सरसाइज क्या हो गई, एंड हो गई। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं, कॉपी कर लीजिए।